नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेजी जीके ट्रिक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं दिनेश साहू और आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी कॉन्टिनेंट एंड मैपिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो मध्य एशिया या फिर सेंट्रल एशिया से रिलेटेड होने वाला है। आपने सुना होगा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो स्थान वाले देश हैं ये मध्य एशिया या फिर सेंट्रल एशिया के अंतर्गत आते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। पर्टिकुलर इस टॉपिक से कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में एमसीक्यूज भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप अंत तक जरूर देखिए। इसके पहले हमने साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ एशिया, वेस्ट एशिया, इन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। तो प्रीवियस लेक्चर यदि आपने नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अपडेट देना चाहूँगा, यदि आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आपको मेरे इंडियन ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के रिकॉर्डेड और लाइव कोर्सेज मिल जाते हैं। तो आप ये बैच जाकर के विजिट कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पर। बहुत सारे फीचर्स आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाते हैं, है ना, जैसे कि लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, इसके अलावा स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, लगभग 1 साल की वैलिडिटी, ऐसे बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट भी जो कि हमारे अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाए गए हैं, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, अर्थमेटिक, इंग्लिश, रीजनिंग, सभी कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आप एक बार विजिट जरूर कर लीजिए। ठीक है, हमारी एक और एप्लीकेशन है क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ से भी आप डिफरेंट कोर्सेज अवेल कर सकते हैं और जो नॉर्मली हमारे यूट्यूब पर करंट वगैरह के वीडियो आते रहते हैं तो उसकी पीडीएफ भी आपको यहाँ पर ही मिल जाती है। ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो ये एशिया का मैप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। हम लगातार एशिया कॉन्टिनेंट को पढ़ रहे हैं तो आई थिंक आपको एशिया का मैप तो अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, तो ये पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम पर्टिकुलर इस पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं मध्य एशिया या फिर सेंट्रल एशिया। ठीक है, इसके पहले हमने साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ एशिया, ईस्ट एशिया, इसके अलावा ये साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट एशिया पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो पूरा एशिया है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो पॉलिटिकल मैपिंग हम पढ़ रहे हैं एशिया की, ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आज इसका ये लास्ट पार्ट है। इसके अलावा एशिया पे अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, जैसे कि एशिया का रिवर सिस्टम, माउंटेन्स, प्लेट्यू, तो ये सभी हम जो फिजिकल वाली चीज़ें हैं वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल चीज जो है, पॉलिटिकल चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो पर्टिकुलर इस पार्ट को हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपको पता ही होगा ये कैस्पियन सागर, अरल सागर वगैरह वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर ये वाला पार्ट है। ठीक है, स्थान वाले जो भी देश है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप अपने वर्ल्ड मैप वगैरह में इसकी लोकेशन देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन कौन से देश आ जाते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। कजाकिस्तान हो गया। ठीक है, सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कई बार, खासतौर पर वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है, तो कजाकिस्तान ही उसका आंसर होता है। ठीक है, अभी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये जो 5 देश आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यही सेंट्रल एशिया या फिर मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको हमारा भारत दिख रहा होगा, ये हमारा भारत है। ठीक है, यहाँ पर ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। इनको हमने साउथ एशिया के अंतर्गत पढ़ा था। ठीक है, साउथ एशिया ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ से ही हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इसके ही ऊपर यदि आप बोले नॉर्थ में आपको ये मध्य एशिया के देश देखने को मिलते हैं। ये जो देश हैं बच्चों, 5 देश आप देख रहे हैं, ये स्थान वाले देश। ठीक है, आपको एक चीज और याद रखना है कि ये इनके नामों के लास्ट में क्या लगा है, स्थान। ठीक है, दिख रहा होगा कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तो ये 5 स्थान वाले देश हैं। इसके अलावा 2 स्थान वाले और हैं, एक ये अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान है, और एक ये पाकिस्तान है। ठीक है, तो याद रखना अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान है भारत के पड़ोसी हैं, नेबर कंट्री हैं, ये आप जानते ही हैं, है ना। हमने पढ़ते हैं जब भारत की बॉर्डर पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि भारत और पाकिस्तान, सॉरी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों से ही भारत की बॉर्डर लगती है। ठीक है, तो चूंकि बॉर्डर साझा होती है तो ये हम साउथ एशिया में ही इनको रखेंगे, इनको सेंट्रल एशिया में मत भेजना। कभी कंफ्यूज भी हो जाओ तो ऐसे आप याद रख लेना, चूंकि ये हमारे पड़ोसी हैं तो इनको हम साउथ एशिया में ही रखेंगे। ठीक है, बाकी जो ये 5 बचे स्थान वाले इनको हमें सेंट्रल एशिया में रख देना है। ठीक है, तो एक चीज आपको
क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो ये 5 सेंट्रल एशिया के आपको देश दिखाई दे रहे हैं, तो ये 25 दिसंबर, ठीक है, 1991 को यूएसएसआर, ठीक है, पहले आपको पता होगा सोवियत यूनियन, अभी जो आप रशिया एक बड़ा सा देश देखते हैं नॉर्थ में, है ना, इसके ऊपर जो आपको ये दिखाई दे रहा है देश, इसको हम क्या बोलते हैं, रशिया, है ना, इसको हमने नॉर्थ एशिया में पढ़ा था, ठीक है, सबसे बड़ा देश है अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। तो पहले ये 1991 से पहले ये क्या होता था, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन इसको हम बोलते थे। और 25 दिसंबर 1991 की ये डेट है, लगभग 32 साल पहले, 31 साल पहले, ठीक है। ये कितने भागों में टूटा 15 पार्ट में ये टूटा, या फिर 15 भागों में टूटा, जिसमें से 5 ये सेंट्रल एशिया के देश थे। मतलब 1991 से पहले ये किसका हिस्सा थे, सोवियत यूनियन या फिर यूएसएसआर का हिस्सा होते थे, ठीक है। कौन कौन से देश थे जो कि टूटे थे 1991 में, उनको भी जरा एक बार नजर मार लीजिए। 5 तो ये हो गए, है ना, सेंट्रल एशिया के, ये आपको भी याद हो जाएंगे। एक खुद रशिया, पहले ये यूएसएसआर होता था, अब रशिया हो गया, ठीक है। यहां पर देखिए ये 3 देश दिखाई दे रहे हैं, हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, वेस्ट एशिया में जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान, ठीक है। कौन कौन से हैं, जॉर्जिया, अजरबैजान और अर्मेनिया, वेस्ट एशिया के अंतर्गत हम इनको पढ़ चुके हैं। तो 3 देश ये हो गए। यहां पर आप देखेंगे इनको हम बोलते हैं बाल्टिक कंट्री, ठीक है। कौन कौन से देश हैं, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इनको हम बाल्टिक कंट्री बोलते हैं। यूरोप की मैपिंग में जब हम करेंगे तो पढ़ेंगे इनको, ठीक है। तो 3 देश ये थे जो टूटे थे। एक बेलारूस, यूक्रेन से अभी वॉर चली ही रही है, तो यूक्रेन आपको याद हो जाएगा, है ना। कैसे याद करना है, कभी एग्जाम में आ भी गया। सेंट्रल एशिया के 5 हो गए, एक खुद रशिया होगा, हो गया, है ना, 6 देश ये हो गए। बाल्टिक कंट्रीज हो गई 3, है ना। बाल्टिक कंट्री जब मैं आपको यूरोप पढ़ाऊंगा तो याद करा दूंगा, आप अभी आपको पता होना चाहिए, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इनको हम बाल्टिक कंट्री भी बोलते हैं। बाल्टिक कंट्री के पूर्व में ये देश स्थित है ना। 3 ये हो गए। यूक्रेन आपको पता ही होगा, वर्तमान में इसका ही पड़ोसी है, युद्ध चल रहा है, ठीक है। एक बेलारूस, एक मालदीव, एक कंट्री है यहाँ पर वो, ठीक है, मालदीव नहीं है, मालदीव करके कंट्री है। इसके अलावा अजरबैजान, अर्मेनिया और जॉर्जिया, जो कि वेस्ट एशिया में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इतने देश जो हैं 1991 में यूएसएसआर से अलग हुए थे, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ये देश कहाँ से बने, ठीक है। तो 1991 में ही ये अस्तित्व में आए, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब एक बार इनके हम कैपिटल भी, अब यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं वो जरा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको एक ओशियन दिखाई दे रहा है, ये ओशियन नहीं मतलब एक झील है, सी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, सागर इसको हम बोलते हैं। लेकिन लास्ट लेक्चर ही मैंने एक झील वाला लेक्चर कवर किया था, लेक वाला लेक्चर कवर किया था। वेस्ट एशिया में भी मैंने आपको समझाया था ये कोई सागर नहीं है ना, ये कोई सागर नहीं है बल्कि एक झील है ना। सागर किसको बोलते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, सागर ऐसे जलीय निकाय को बोलते हैं जो कि कहीं ना कहीं से महासागर से कनेक्टेड हो। लेकिन कैस्पियन सागर को यदि आप देखेंगे तो ये पूर्णतः भू आवेष्टित है, कहीं से भी किसी महासागर से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए इसको हम झील बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कैस्पियन सागर एक झील है, एक लेक है, लार्जेस्ट लेक है ये विश्व की खारे पानी की, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहां से ही बन जाता है कि भैया कैस्पियन सागर से कौन कौन से देश लगते हैं, सेंट्रल एशिया के कौन कौन से देश हैं जो कैस्पियन सागर से लगते हैं, ठीक है। इनकी कैपिटल से क्वेश्चन आ जाता है। कजाकिस्तान के अभी जैसे कि नूर सुल्तान, इसका नाम चेंज किया था, है ना, फिर वापस से इन्होंने अस्ताना कर दिया, तो यहाँ से अपकमिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। किर्गिस्तान की कैपिटल पूछ सकता है, उज्बेकिस्तान की पूछ सकता है। दूसरी पॉइंट कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जितने भी ये देश हैं सारे क्या है, लैंड लॉक्ड है ना। लैंड लॉक्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे देश जिनकी बॉर्डर किसी सागर या फिर महासागर से नहीं लगती है ना, ऐसे देश जिनकी सीमा किसी सागर या महासागर से नहीं लगती है, ठीक है, उनको हम लैंड लॉक्ड कंट्री बोलते हैं, है ना। कैस्पियन सागर कोई सागर नहीं है, याद रखना, भले ही इसके नाम में सागर लगाए लेकिन ये झील है। सागर किसे बोलते हैं, जो ऐसा जलीय निकाय जो कहीं ना कहीं से किसी ओशियन से, महासागर से कनेक्ट होगा, उसको हम सागर बोलते हैं। ये कई बार मैं प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस करा चुका हूँ, ठीक है। तो कैपिटल से, कैस्पियन सागर से, यहाँ पर देखिए एक और महत्वपूर्ण झील है जिसको हम बोलते हैं अरल सागर, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से देखने को हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो एक बार हम इनकी कैपिटल डिस्कस कर लेते हैं।
कजाकिस्तान की यदि बात करेंगे तो अस्ताना इसकी कैपिटल है। वर्तमान में कुछ टाइम पहले इसकी नूर सुल्तान कर दी गई थी, है ना, कैपिटल चेंज कर दी गई थी, मतलब इसका नाम चेंज कर दिया गया था, कैपिटल तो वही थी, इसके नाम को चेंज कर दिया गया था, ठीक है, लेकिन वापस से इसका नाम अस्ताना कर दिया गया है ना। तो ये काफी न्यूज में रही थी, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं इसी के दक्षिण में उज्बेकिस्तान, है ना। उज्बेकिस्तान की कैपिटल की बात करेंगे तो ताशकंद इसकी कैपिटल है। क्या है? ताशकंद, ठीक है। अब ताशकंद के बारे में बहुत सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी डेथ भारत से बाहर हुई थी, और इनकी डेथ कहाँ हुई थी? मिस्टीरियस तरीके से इसी ताशकंद में इनकी डेथ हुई थी, है ना। जब ये यूएसएसआर का हिस्सा होता था, तो आपको पता होगा 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इस युद्ध के बाद में जब इसकी समाप्ति होनी थी, तो इस युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति समझौते के लिए, है ना, एक शांति समझौता हुआ था। क्या हुआ था? शांति समझौता हुआ था। और ये कहां पर हुआ था? ये इसी ताशकंद में हुआ था। अब याद रखना, उस समय उज्बेकिस्तान नहीं था, उस समय यूएसएसआर था, और एक शहर यहाँ पर ताशकंद था, ठीक है। तो ताशकंद में ही शांति समझौता किया गया था रूस की मध्यस्थता से। किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान की तरफ से। भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री गए थे, और पाकिस्तान की तरफ से आयूब खान आए थे, ठीक है। तो यहां पर शांति समझौता हुआ था, ये युद्ध के परिणाम स्वरूप आपको याद रखना है, ठीक है। और जब ये समझौता हुआ, कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को। ये डेट भी आप याद रख लेना, थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, है ना। 10 जनवरी 1966 को ये समझौता हुआ था, और 11 जनवरी 1966 को हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, इनकी वहां पर ही अपने रूम में ही जहां पर वो रुके हुए थे, मिस्टीरियस तरीके से इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनकी डेथ भारत से बाहर हुई है, या फिर उस शहर का नाम पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये वही ताशकंद है जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान की कैपिटल है, ठीक है। अस्ताना, ताशकंद इंपॉर्टेंट है, कैपिटल याद रख लेना, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान की बात करेंगे तो अशगावत, क्या अशगावत इसकी कैपिटल है? आपको याद रखना है ना। तुर्कमेनिस्तान की क्या हो गई? अशगावत, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। अशगावत कैसे याद रख सकते हैं कि ऐसे याद कर लो कि तुर्क, है ना, तुर्क लोग जो होते हैं, या फिर तुर्कमेनिस्तान के जो घोड़े होते हैं, अशगावत मतलब अश्व, घोड़े को अश्व बोलते हैं ना, अश्वगावत। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि तुर्कमेनिस्तान या फिर तुर्क घोड़े जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ आप याद कर सकते हैं। तो तुर्कमेनिस्तान अशगावत, अब जैसे भी आप याद करना चाहें आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तजाकिस्तान, हमारे भारत, ये हमारा भारत है, यहाँ पर देखिए ये, है ना, यहाँ पर ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, यहाँ पर ही ऊपर आपको तजाकिस्तान देखने को मिलेगा, ठीक है। भारत के जस्ट ऊपर तजाकिस्तान। इसकी कैपिटल क्या है? दशानवे, दशानवे इसकी कैपिटल है ना, दशानवे याद रख लेना। और किर्गिस्तान की बिश्केक है ना, किर्विश ऐसा आप बोल सकते हैं, किर्गिस्तान की बिश्केक। आप 3 से 4 कैपिटल भी याद रख लेंगे तो एक दो तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ट्रिक वगैरह बना के जैसा भी करना चाहें, इनकी कैपिटल भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है वो ये है कि यहां पर आपको एक जो उज्बेकिस्तान नाम का ये देश दिखाई दे रहा है ना, उज्बेकिस्तान, जिसकी कैपिटल ताशकंद है, ठीक है। ये डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है ना, डबल लैंडलॉक्ड कंट्री है, मतलब दोहरा भू आविष्ठित देश है। भू आविष्ठित देश क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ऐसा देश, अभी मैंने आपको बताया, जिसकी सीमा किसी सागर महासागर से नहीं लगती है, उसको हम भू आविष्ठित देश बोलते हैं, ठीक है। लेकिन डबल लैंडलॉक्ड कंट्री, दोहरा भू आविष्ठित देश किसको बोलेंगे? ऐसा देश जो ऑलरेडी भू आविष्ठित देशों से घिरा हुआ है ना, मतलब उसको समुद्र में जाने के लिए कम से कम 2 देश तो पार करने ही पड़ेंगे, तो उसको हम बोलते हैं डबल लैंडलॉक्ड कंट्री। और विश्व में सिर्फ 2 ही ऐसी कंट्री हैं जो डबल लैंडलॉक्ड हैं, एक तो उज्बेकिस्तान और एक लिचिस्टीन, है ना, लिचिस्टाइन जिसको हम बोलते हैं। तो ये 2 देश ऐसे हैं जो कि डबल लैंडलॉक्ड है, तो ये आप स्पेशल नोट डाउन कर लेना, कई बार यहां से क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये क्योंकि देखिए तुर्कमेनिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया,
तजाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, है ना। ये सब कैसी कंट्री हैं, ये सब क्या है, लैंडलॉक्ड कंट्री है ना। और लैंडलॉक्ड कंट्री से घिरा हुआ है उज्बेकिस्तान, इसलिए ये डबल लैंडलॉक्ड है, आपको याद रख लेना, ठीक है। तो 2 पॉइंट निकल के आए, एक तो पांचों देश क्या है, लैंडलॉक्ड हैं। पांचों में से जो बीच वाला है उज्बेकिस्तान, जिसकी कैपिटल ताशकंद है, ये डबल लैंडलॉक्ड है। और विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कजाकिस्तान, ये भी आपको यहां पर ही देखने को मिलता है। तो यहां से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। पांचों लैंडलॉक्ड है, उज्बेकिस्तान डबल लैंडलॉक्ड है, इसके अलावा कजाकिस्तान विश्व का लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड देश है या फिर कंट्री है, ठीक है। इतने पॉइंट याद रख लेना। अब चूंकि उज्बेकिस्तान क्या है, उज्बेकिस्तान डबल लैंडलॉक्ड है, ठीक है। तो इसकी बॉर्डर से भी क्वेश्चन आ जाता है कि भैया उज्बेकिस्तान से किन किन देशों की बॉर्डर लगती हैं, है ना। तो पहली बात तो ये बचे 5 देश है सेंट्रल एशिया में, है ना। तो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, इन चारों से इसकी बॉर्डर लगती है। मतलब स्थान वाले जो ये सेंट्रल एशिया के देश हैं, सबसे इसकी बॉर्डर लगती है। और साथ ही साथ अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान से भी यहां से इसकी बॉर्डर लगती है, तो अफगानिस्तान को भी आपको यहां पर ऐड कर देना है, ठीक है। मतलब सेंट्रल एशिया याद रख लेना और साथ साथ अफगानिस्तान को याद रख लेना है। तो इन 5 देशों से उज्बेकिस्तान की बॉर्डर लगती है ना। उज्बेकिस्तान के अलावा सेंट्रल एशिया के 4, ठीक है, ये 4 हो गए। और एक अफगानिस्तान से इनकी बॉर्डर लगती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, ये अरल सागर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है अरल सागर जो है ये किन 2 देशों में पड़ता है या फिर कहां आता है, इसकी लोकेशन कहां है। तो सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में आपको अरल सागर देखने को मिलता है, ठीक है। अरल सागर भी एक झील है, आपको याद रख लेना है। इसके अलावा अगला पॉइंट हम दूसरे मैप में चलते हैं, यहां पर, ठीक है। यहां पर देखिए, लास्ट जो मेरा लेक्चर आया था ज्योग्राफी का, वो झील वाला ही आया था। एक जल संधियों के अलावा एक झील वाला, जो वर्ल्ड की प्रमुख लेक है, वो मैंने पढ़ाई थी। तो वो वाला लेक्चर आप लोग देख लेना, उसमें जितनी भी विश्व की प्रमुख लेक हैं उन सबको बहुत डिटेल में बताया है। तो वो लेक्चर आप देख लेना, है ना। जो ये कैस्पियन सागर है बच्चों, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ठीक है, कि किस किन देशों से इसकी बॉर्डर लगती है ना। सेंट्रल एशिया की बात करें तो कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से इसकी बॉर्डर लगती है ना। सेंट्रल एशिया में सिर्फ कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से इसकी बॉर्डर लगती है। इसके अलावा रशिया, अजरबैजान और ईरान, है ना। इराक से इसकी बॉर्डर नहीं लगती, ईरान से लगती है, याद रखना। ईरान से इसकी बॉर्डर लगती है ना। इसकी ट्रिक भी है तारिक, है ना, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान। तारिक ये ट्रिक है कि कैस्पियन सागर से कौन कौन से देश लगते हैं। कुछ सेंट्रल एशिया के हैं, कुछ वेस्ट एशिया के हैं और एक रशिया है, ठीक है। तो ये भी आप याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई याद। तो ये भी आपको याद रखना। अरल सागर भी मैंने आपको याद करा दिया ना। अरल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ठीक है। इतना आई थिंक आपको याद हो गया होगा। यहाँ पर अरल सागर दिख रहा होगा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण लेक है बालकाश लेक। ये भी कहाँ देखने को मिलती है, तो कजाकिस्तान में आपको एक बालकाश लेक भी देखने को मिलती है, आपको याद रख लेना है, ठीक है। एक और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बन सकता है वो ये है, इसकी कैपिटल अस्ताना से विश्व की सबसे ठंडी राजधानी, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि भैया विश्व का स्थान नहीं पूछ रहा हूं, याद रखना, है ना, प्लेस नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं राजधानी। विश्व की सबसे ठंडी राजधानी कौन सी है। तो उसका आंसर होगा पहले नंबर पर, आपको लिखना है मंगोलिया की कैपिटल उलन बटोर, उलन बटोर, है ना। इसके ही बगल में आपको यहाँ पर मंगोलिया देखने को मिलेगा, यहाँ नहीं दिख रहा है लेकिन आपको देखने को मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये मंगोलिया है, ठीक है, ये मंगोलिया है, इसी कजाकिस्तान के बगल में। यहाँ ही आपको उलन बटोर देखने को मिलेगा। ये विश्व की सबसे ठंडी राजधानी है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर टेम्परेचर काफी कम रहता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि दूसरी सबसे ठंडी राजधानी कौन सी है। तो आपको याद रखना दूसरी सबसे ठंडी राजधानी कौन सी है, कजाकिस्तान की राजधानी जो अस्ताना है ना,
अस्ताना है ये दूसरी सबसे ठंडी राजधानी। तो ये दोनों नाम याद रख लेना, दोनों पड़ोसी देश हैं, ठीक है, एक प्रकार से अगल बगल में ही स्थित हैं। और उलन बटोर सबसे ठंडी है और सेकंड नंबर पर आती है अस्ताना। यदि ऐसा आ जाए कि भैया सबसे नॉर्थ एशिया में सबसे नॉर्थ में स्थित राजधानी कौन सी है, तो ये अस्ताना ही सबसे नॉर्थ में स्थित राजधानी है, क्योंकि जो रशिया है वो तो यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है ना, उसका मॉस्को भी यूरोप में आता है, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी जो उलन बटोर है वो भी इससे थोड़ा सा नीचे आता है, तो सबसे नॉर्थ में आपको अस्ताना ही देखने को मिलता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इतना आई थिंक आपको याद हो गया होगा। ठीक है, ये बात हो गई। चलिए, तो लगभग सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। सेंट्रल एशिया से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। बाकी एक तो मैंने आपको बता ही ले चुका हूँ कि यहाँ पर चाबहार पोर्ट है ना, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था भारत के द्वारा डेवलप किया गया है ईरान में, ताकि अफगानिस्तान और जो ये सेंट्रल एशिया के देश हैं इनसे हम व्यापार वगैरह या फिर व्यापारिक संबंध अच्छे बना सकें, इनसे व्यापार मजबूत हो पाए सेंट्रल एशिया के देशों से, क्योंकि सेंट्रल एशिया के देशों से उतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि ये सारे लैंड लॉक्ड हैं, तो समुद्र तो है नहीं। आपको पता है ज़्यादातर ट्रेड समुद्र के माध्यम से ही होता है, तो समुद्र के द्वारा कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है। दूसरा बचा सड़क मार्ग, तो पाकिस्तान के बीच में होने के कारण, यहाँ पर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के कारण सही से कनेक्टिविटी हो नहीं पाती है। ठीक है, तो चाबहार पोर्ट यहाँ पर जो भारत ने बनाया है, तो यहाँ से पाकिस्तान सॉरी यहाँ से अफगानिस्तान होते हुए सेंट्रल एशिया तक हम सड़क के माध्यम से व्यापार को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश दोहरा भू आविष्टित है। सिंपल सा क्वेश्चन है, डबल लैंडलॉक्ड की बात हो रही है, तो उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान विश्व की मतलब दो ही कंट्री ऐसी हैं, लिechtenstein और उज्बेकिस्तान, जो कि डबल लैंडलॉक्ड है ना। इसके अलावा चार जो स्थान वाले देश हैं वो और अफगानिस्तान, इनसे इसकी बॉर्डर लगती है। ठीक है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन देशों की सीमा उज्बेकिस्तान से लगती है। अभी मैंने आपको बताया पाकिस्तान से नहीं लगती, बाकी सभी से लगती है ना। कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, सभी से लगती है। तो 1, 2 और 4 बी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, कैपिटल पूछ रहा है। तुर्कमेनिस्तान, अशगावत मैंने बताया था, तुर्क घोड़े अच्छे होते हैं, अश्वागत अश्व से याद कर लेना। कजाकिस्तान की तो याद हो जाएगी, न्यूज में भी थी तो याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, अस्ताना। ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। उज्बेकिस्तान है ना, लाल बहादुर शास्त्री से याद रख लेना, ताशकंद काफी महत्वपूर्ण है। किर्गिस्तान दुशानबे, यही गलत है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। किर्गिस्तान की क्या है, बिस्केक, किर्बिस मैंने आपको बताया था ना, बिस्केक इसकी कैपिटल है। दुशानबे किसकी है, तजाकिस्तान की, तजाकिस्तान की दुशानबे है। ठीक है, तो कैपिटल भी याद होनी चाहिए, आप याद कर लेना, डी आंसर इसका सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। यह है अरल सागर झील, अरल है ना, यहाँ पे सही कर लेना इसको। अरल सागर जो झील है किन देशों में विस्तारित है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है ना, उज्बेकिस्तान डबल लैंड लॉक्ड है, ये सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड है, तो यहाँ पर ही आपको अरल सागर झील देखने को मिलती है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश कौन सा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कजाकिस्तान। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक था, सेंट्रल एशिया बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर था नहीं, लेकिन जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप अच्छे से कर लेना, इसकी मैपिंग यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसके बाद वाले पार्ट में हम एशिया की नदियाँ हो गई, पर्वत पहाड़ हो गए, जो फिजिकल वाला पार्ट है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगली बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।